हेलो एवरीवन, दिस इज मी विजय शान। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल पे हमने अभी तक जनवरी से लेकर अप्रैल तक के करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं। अब हम अपकमिंग जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उसका जीएस पोर्शन का सिलेबस कवर करेंगे। तो आज हम प्रेजेंट कर रहे हैं आपको पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड, जो कि जीएस के पहले टॉपिक पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया का पहला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जोवियन प्लैनेट? इनमें से कौन सा जोवियन प्लैनेट नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सैटर्न, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी नेपट्यून, ऑप्शन डी वीनस। फ्रेंड्स, हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 4 को हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं और आखिरी 4 को जोवियन। पहले 4 को हम इनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं और नेक्स्ट 4 को हम जोवियन प्लैनेट्स या आउटर प्लैनेट्स भी कहते हैं। अगर आपको मालूम नहीं है इनका ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, तो मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए ट्रिक है माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट्स। फ्रेंड्स, क्योंकि प्लूटो अब एक प्लैनेट नहीं है तो हम इससे छोड़ सकते हैं, तो बाकी के 8 प्लैनेट्स हमें इस ट्रिक से मिल गए। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट्स। एम से मर्क्यूरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जी से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपट्यून। ओके, तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वीनस। वीनस क्योंकि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, इसीलिए ये जोवियन प्लैनेट्स की कैटेगरी में नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, which is the largest satellite in our solar system? Option A is Titan, option B Ganymede, option C Moon, option D Deimos. Friends, Deimos and Phobos are the satellites of Mars. Okay, Titan is the largest satellite of Saturn. Ganymede is the largest satellite of Jupiter as well as our solar system. Ganymede हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा गाइनामीड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच प्लैनेट इज नोन एज व्हील्ड प्लैनेट? इनमें से कौन सा प्लैनेट व्हील्ड प्लैनेट कहा जाता है? ऑप्शन ए इज मर्क्यूरी, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन सी जुपिटर, ऑप्शन डी सैटर्न। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इसका है वीनस। वीनस को हम व्हील्ड प्लैनेट कहते हैं क्योंकि it is covered with a cloud, with a blanket of clouds, जिसकी वजह से सारी सोलर रेडिएशन इसमें ट्रैप हो जाती है, जिसके कारण ये हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम भी है। ओके, तो क्वेश्चन अगर ये आया कि विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो उसका आंसर वीनस होगा। इसके साथ साथ वीनस को मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार भी और इवनिंग स्टार भी। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार इसलिए कहा जाता है क्योंकि रात होने से पहले शाम के समय सबसे तेज चमकता हुआ सितारा और सुबह उजाला होने से पहले सबसे तेज चमकता हुआ सितारा वीनस ही होता है। जो हमें स्टार लगता है एक्चुअल में वो एक प्लैनेट है जो कि वीनस है। इसके साथ साथ क्योंकि इसका साइज और इसके पैदा होने की डेट लगभग अर्थ के बराबर ही है, इसीलिए इसे अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। वीनस प्लैनेट को अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट याद रखने लायक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4,
total surface area of Earth is 51 crore square kilometer, 14.84 square kilometer, 36.16 square kilometer, 38.26 crore square kilometer. And the correct answer is 51 crore square kilometer. ओके, इसके साथ साथ जो ये 14.84 स्क्वायर किलोमीटर है, ये लैंड एरिया का टोटल सरफेस एरिया है। जो लैंड का टोटल सरफेस एरिया है वो ये है। और जो ऑप्शन सी है ये ओशियन का सरफेस एरिया है, जितनी भी ओशियंस अर्थ पे है उसका सरफेस एरिया है। और ये टोटल वाटर बॉडीज का ओशियंस को मिला के, रिवर्स, लेक को मिला के सरफेस एरिया है वो है 38.26 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। ओके, 36.16 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर जो है वो ओशियन का सरफेस एरिया है और 38.26 जो है टोटल वाटर बॉडीज का। ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, हाईएस्ट पीक ऑन अर्थ माउंट एवरेस्ट has height of option A 8847 meter, 8848 meter, 8850 meter, 8848.86 meter। फ्रेंड्स, माउंट एवरेस्ट नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है। चाइना मानता था कि इसकी जो हाइट है वो 8847 मीटर है और जो नेपाल है वो मानता था कि इसकी हाइट 8848 है। चाइना 8847 मानता था और नेपाल 8848। फिर कुछ अमेरिकी शोधकर्ता गए, अमेरिकन रिसर्चर्स गए, उन्होंने इसकी हाइट 8850 मीटर बताई, लेकिन इसे नेपाल और चाइना दोनों ने ही नहीं माना। अभी दोबारा इसके ऊपर, हाइट के ऊपर रिसर्च बैठी जब नेपाल में भूकंप आया, तो कुछ साइंटिस्ट कहने लगे कि भूकंप से नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट बढ़ गई है। इसे चेक करने के लिए चाइना और नेपाल के रिसर्चर्स ने एक साथ रिसर्च की और पाया कि उसकी नई हाइट अब 8848.86 मीटर है। ये हाइट दोनों चाइना और नेपाल ने मानी है, इसीलिए ऑफिशियल हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट अब 8848.86 मीटर ही है। क्योंकि जिन दो देशों में ये पहाड़ पड़ता है, ये चोटी आती है, उन दोनों ने ही इसकी हाइट 8848.86 मीटर बताई है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। लोवेस्ट लैंड पॉइंट ऑन अर्थ, डेड सी, इज एट द बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द टू कंट्रीज? ओके, ऑप्शन ए इज यूएसए एंड मैक्सिको, ऑप्शन बी इज रशिया एंड यूक्रेन, ऑप्शन सी इज इजिप्ट एंड सूडान, ऑप्शन डी इज इजराइल एंड जॉर्डन। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इजराइल एंड जॉर्डन। इजराइल एंड जॉर्डन इसका करेक्ट आंसर है। डेड सी लैंड पे अर्थ का लोवेस्ट पॉइंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, deepest point on the surface of an ocean is Mariana Trench. How deep is it? फ्रेंड्स, हमें बताया गया है कि deepest point on an ocean is Mariana Trench. इसकी डेप्थ कितनी है? ऑप्शन ए इज 10,994 मीटर, ऑप्शन बी इज 11,994 मीटर, ऑप्शन सी इज 12,994 मीटर, ऑप्शन डी इज 9,994 मीटर। And the correct answer for this is option A, 10,994 मीटर। इसका करेक्ट आंसर है 10,994 मीटर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, जो मैच द फॉलोइंग, इस फॉर्म में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। मार्च 21 को क्या होता है? मार्च 21 को होता है वर्नल इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है फ्रेंड्स? जब दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, तो वर्नल इक्विनॉक्स को स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी कहते हैं। तो जब स्प्रिंग सीजन आता है
मार्च में स्प्रिंग सीजन होता है। इससे आप याद रख सकते हैं कि जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स या वर्नल इक्विनॉक्स है वो मार्च को आता है, मार्च 21 को। जून 21 को समर सॉलिस्टिस आता है। समर सॉलिस्टिस क्या होता है? जब सन का जो अर्थ का टिल्ट होता है बराबर सन की तरफ होता है, डायरेक्टली सनलाइट पड़ती है, ये मिड समर भी कहा जाता है इसको। जून 21 को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। ओके, जो सन है बराबर ओवरहेड में आ जाता है आपके। और साउदर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर 22 को ये होता है। ओके, इसीलिए दिसंबर 22 को विंटर सॉलिस्टिस भी कहा जाता है। ओके, इसके साथ साथ सितंबर 21 को ऑटोनमल इक्विनॉक्स भी कहा जाता है। तो ऑप्शन इस तरह है। ऑप्शन ए का आंसर होगा वर्नल इक्विनॉक्स, इसके ऊपर ए 21 समर सॉलिस्टिस, ऑप्शन सी ऑटोनमल इक्विनॉक्स, ऑप्शन डी विंटर सॉलिस्टिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 9th, which of the following cities has its longest day and shortest night on December 22nd? फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि 22 दिसंबर विंटर सॉलिस्टिस होता है। इसमें सन एकदम सर के ऊपर होता है। इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी साउदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को, और 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। तो इन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, जो भी ऑप्शन साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज मुंबई, ऑप्शन बी इज न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी मेलबर्न, ऑप्शन डी मॉस्को। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी मेलबर्न। मेलबर्न क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का शहर है जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है 22 दिसंबर को मेलबर्न में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। क्वेश्चन नंबर 10th, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच कंट्री? फ्रॉम द गिवन कंट्रीज कौन सी ऐसी कंट्री है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता? ऑप्शन है ए इंडिया, इंडिया से बिल्कुल पास करता है। ऑप्शन बी सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से भी पास होता है। ऑप्शन डी बांग्लादेश, बांग्लादेश से भी होता है। तो करेक्ट आंसर क्या बचा? ऑप्शन सी पाकिस्तान। पाकिस्तान से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे गुजरात से होकर निकलता है और पाकिस्तान गुजरात के ऊपर ही है, इसीलिए आप याद रख सकते हैं कि पाकिस्तान से पास नहीं होता। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया के अलावा यूएई और ओमान से भी पास होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11th, 49th parallel is the border between option A is USA and Canada, option B North Korea and South Korea, option C Iran and Iraq, option D Libya and Sudan। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए यूएसए एंड कनाडा है, यही आपका करेक्ट आंसर है। यही आपका करेक्ट आंसर है। 49th पैरेलल यूएसए और कनाडा के बीच का बॉर्डर है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच का बॉर्डर को हम 38th पैरेलल कहते हैं। ओके, साथ ही साथ ईरान और इराक के बॉर्डर को हम 31st पैरेलल कहते हैं और लीबिया और सूडान के बॉर्डर को हम 20th पैरेलल कहते हैं। ओके, लीबिया एंड सूडान के बॉर्डर को हम 20th पैरेलल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिर से एक मैच द फॉलोइंग आ चुका है। ऑप्शन ए इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसमें हमने इनका लैटिट्यूड बताना है कितना है। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लैटिट्यूड जो करेक्ट होगा आंसर वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी 23.5 है मगर वो साउथ की तरफ पड़ता है। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ है और एंटार्क्टिक
66.5 डिग्री साउथ में पड़ता है। ऑप्शन ए का आंसर आएगा 23.5, ऑप्शन बी का 23.5 साउथ, ऑप्शन सी का 66.5 डिग्री नॉर्थ और ऑप्शन डी का 66.5 डिग्री साउथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 13th, which is the only country through which both tropic of Capricorn and the equator pass through? इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिससे इक्वेटर भी पास होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ब्राजील। करेक्ट आंसर इज ब्राजील। सूडान, साउथ अफ्रीका और अर्जेंटीना, इनमें से किसी भी कंट्री में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर दोनों एक साथ पास नहीं करते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14th, द कंटिनेंट थ्रू विच बोथ द ट्रॉपिक्स एज वेल एज इक्वेटर पास थ्रू इज? ऐसा कंटिनेंट जिससे दोनों के दोनों ट्रॉपिक्स यानी कि दोनों के दोनों ट्रॉपिक्स की लाइन और इक्वेटर पास होते हैं, वो कौन सा कंटिनेंट है? ऑप्शन ए एशिया। फ्रेंड्स, एशिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर पास होते हैं। नॉर्थ अमेरिका, फ्रेंड्स नॉर्थ अमेरिका से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ऑप्शन सी साउथ अमेरिका, फ्रेंड्स साउथ अमेरिका से इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होते हैं। ऑप्शन डी अफ्रीका, जो कि करेक्ट आंसर है अफ्रीका। अफ्रीका से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों ही पास होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? ठीक है, ऑप्शन ए इज ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच मेरिडियन का आंसर है 0 डिग्री, ये बिल्कुल सही है, 0 डिग्री। इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री, ये भी सही है। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 50 माइल्स, ये भी सही है, अगर 1 डिग्री पे 50 माइल्स का फर्क पड़ता है। ठीक है, इसके साथ साथ चेंज इन 1 डिग्री इज इक्वल टू 5 मिनट्स, जो कि गलत है। चेंज इन 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। 1 डिग्री के चेंज होने पे 4 मिनट का अंतर आ जाता है। अगर आप 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इधर से उधर है तो आप दोनों के बीच डिफरेंस 4 मिनट का आ जाएगा उन दो पॉइंट्स के बीच। ओके, क्वेश्चन नंबर 16th, लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज एन इंडिकेटर ऑफ? लैटिट्यूड हमें क्या बता सकता है? ऑप्शन ए टाइम, टाइम हमें लॉन्गिट्यूड बताता है तो इसका आंसर टाइम नहीं होगा। बी रेनफॉल, लैटिट्यूड पे रेनफॉल डिपेंड करती है बट पूरी तरीके से नहीं। रेनफॉल के लिए बहुत सारे अलग भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ट्रॉपिक्स में रेनफॉल ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द पोलर रीजन्स, बट फिर भी ये एक उतना डायरेक्टली इसके ऊपर इफेक्ट नहीं डालता है। ऑप्शन सी इज ऑल्टीट्यूड, ऑप्शन डी इज टेम्परेचर। फ्रेंड्स, ऑल्टीट्यूड का लैटिट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। लैटिट्यूड है कि आप अर्थ पे कहां पे लाई कर रहे हो, यानी कि अर्थ के सरफेस पे इक्वेटर से कितना दूर है। वो नॉर्थ की तरफ भी हो सकता है, साउथ की तरफ भी हो सकता है। आल्टीट्यूड ऊंचाई बताता है कि आपके अर्थ के सरफेस से कितनी ऊंचाई पे हो आप। तो आंसर डी जो है वो करेक्ट होगा, जो कि है टेम्परेचर। जितना दूर आप इक्वेटर से जाएंगे उतना टेम्परेचर कम होता जाएगा। टेम्परेचर पे क्योंकि सनलाइट डायरेक्टली पड़ती है इसीलिए वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द पोल्स। ओके, तो करेक्ट आंसर आएगा 16th का ऑप्शन डी टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 17th, मैच द फॉलोइंग। ऑप्शन ए सहारा डेजर्ट। फ्रेंड्स, सहारा डेजर्ट कहां पड़ता है? सहारा डेजर्ट पड़ता है अफ्रीका में। ओके,
एटाकामा डेजर्ट कहां पड़ता है? साउथ अमेरिका में। गोबी डेजर्ट कहां पड़ता है? एशिया में, चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे। मेजर पोर्शन इसका मंगोलिया में पड़ता है। ग्रेट विक्टोरिया कहां पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। ओके, ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। ऑप्शन ए सहारा डेजर्ट है अफ्रीका में, एटाकामा साउथ अमेरिका में, गोबी एशिया में और ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18, मैच द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है एल्प्स। एल्प्स माउंटेन रेंज है, ये कहां पड़ती है? ये पड़ती है यूरोप में। ओके, हिमालयाज ऑब्वियसली एशिया में पड़ते हैं। फ्रेंड्स रॉकी जो है वो नॉर्थ अमेरिका में पड़ते हैं और एटलस माउंटेन्स जो है वो अफ्रीका में पड़ते हैं। तो एल्प्स का आंसर ऑप्शन ए का आंसर यूरोप है, ऑप्शन बी का एशिया, ऑप्शन सी का नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन डी का अफ्रीका। ये इसका करेक्ट ऑर्डर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में मैच द फॉलोइंग है। यहां एक तरफ कॉन्टिनेंट्स दिए हैं, इस तरफ कॉन्टिनेंट्स दिए हैं और एक तरफ हाईएस्ट पॉइंट दिया गया है उस कॉन्टिनेंट का। अब हमें मैच करना है किस कॉन्टिनेंट का कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है। ऑप्शन ए इज अफ्रीका। अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट है किलिमंजारो। ओके, ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन बी जो है उसका हाईएस्ट पॉइंट है कॉसिकुस्को। ओके, ऑप्शन सी अंटार्कटिका का हाईएस्ट पॉइंट है विंसन मैसिव। विंसन मैसिव ऑप्शन सी जो है अंटार्कटिका उसका हाईएस्ट पीक है। ऑप्शन डी है साउथ अमेरिका, माउंट एकाउंगुआ। एकाउंगुआ एकाउंगुआ है इसका करेक्ट आंसर। तो अफ्रीका का किलिमंजारो, ऑस्ट्रेलिया का कॉजिको, अंटार्कटिका का विंसन मैसिव और साउथ अमेरिका का एकाउंगुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। इनमें से कौन सा गलत तरीके से मैच किया गया है। ऑप्शन ए जो है माउंट मोरैंडॉक, माउंट मोरैंडॉक जो दिया है उसे कहा गया है रेजिडियल माउंटेन है। क्या ये सही है? जी हाँ, ये रेजिडियल माउंटेन है। रेजिडियल माउंटेन वो है जो वेदरिंग से आसपास की जमीन खिसक जाए और वहां एक ऊंची जगह रह जाए, उस तरीके से जो माउंटेन बनते हैं उसे रेजिडियल माउंटेन कहते हैं। और माउंट मोरैंडॉक जो है वो एक रेजिडियल माउंटेन है, रेजिडियल माउंटेन है। दूसरा है माउंट मेयोन जो कि वल्केनिक माउंटेन है, जो कि इंडोनेशिया का है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वोर्जिस माउंटेन जो कि ब्लैक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन्स है, बिल्कुल ब्लॉक माउंटेन्स है। ब्लॉक माउंटेन्स वो है जो ऐसा लगता है दिखने पे कि ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रख के बनाया गया हो, जो मैन मेड कोई स्ट्रक्चर लगता है कि ब्लॉक्स से बनाया गया दूसरे पर। वो कॉनिकल शेप में माउंटेन्स नहीं होते, वो ब्लॉक शेप के होते हैं। ठीक है, इसलिए उनको ब्लॉक माउंटेन्स कहा जाता है। इसके बाद है पेनीज। पेनीज फोल्ड माउंटेन कहा गया यहाँ पे, जो कि सही है, फोल्ड माउंटेन ही है। जैसे हमारे हिमालयाज वो भी फोल्ड माउंटेन्स कैटेगरी में आते हैं और पेनीज जो है वो भी फोल्ड माउंटेन्स है। इसका आंसर डी है, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन डी है, ऑल आर करेक्ट। इनमें से कोई भी गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, विच स्ट्रेट सेपरेट्स तस्मानिया एंड ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड। फ्रेंड्स, तस्मानिया एक आइलैंड है जो कि ऑस्ट्रेलिया कंट्री का ही एक पार्ट है। अब इनके बीच पानी का एक नैरो स्ट्रिप है जिसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, जो एक नैरो चैनल ऑफ वाटर दो लैंड मासेस को डिवाइड करता है उसे स्ट्रेट कहते हैं। अब तस्मानिया और ऑस्ट्रेलियन मेन लैंड को जो स्ट्रेट डिवाइड कर रहा है वो कौन सा है?
ऑप्शन ए है पाक स्ट्रेट, ऑप्शन बी है बेरिंग स्ट्रेट, ऑप्शन सी है बास स्ट्रेट, ऑप्शन डी है डोवर स्ट्रेट। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए पाक स्ट्रेट वो है जो इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करता है। इंडिया और श्रीलंका के बीच जो नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर है वो पाक स्ट्रेट है। बेरिंग स्ट्रेट अलास्का, अमेरिका के अलास्का को और रशिया को सेपरेट करता है। ठीक है, ये आर्कटिक को सेपरेट कर रहा है, जो आर्कटिक का हिस्सा अमेरिका के पास है और जो रशिया के पास है। तो बेरिंग स्ट्रेट भी इसका आंसर नहीं होगा। डोवर स्ट्रेट है जो इंग्लैंड को मेनलैंड यूरोप से डिवाइड करता है। जो यूके है उसमें इंग्लैंड कंट्री वो एक आइलैंड है, जाहिर सी बात है। यूके एक आइलैंड है, ब्रिटेन एक आइलैंड है। वो मेनलैंड यूरोप से जिस स्ट्रेट से डिवाइड हो रहा है वो डोवर स्ट्रेट है। ओके, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में डोवर स्ट्रेट पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी बास स्ट्रेट। ओके, ऑप्शन सी बास स्ट्रेट करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। तस्मानिया और मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया को बास स्ट्रेट डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 22, द कनाल which links Atlantic Ocean with Pacific Ocean is option A Suez Canal, option B Malacca, option C Gibraltar, option D Panama। फ्रेंड्स, वो कनाल जो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक से जोड़ती है, क्या वो ऑप्शन ए सुइज कनाल है, ऑप्शन बी मलक्का है, ऑप्शन सी जिब्राल्टर है, ऑप्शन डी पनामा है। फ्रेंड्स, सुइज कनाल जो है वो मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ती है। मलक्का एक स्ट्रेट है जो कि इंडोनेशिया और इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में पड़ता है। जिब्राल्टर जो है वो सेपरेट करता है यूरोप और अफ्रीका को। तो ऑप्शन डी जो पनामा है वो एक कैनाल है जो कि अटलांटिक को लिंक करता है पैसिफिक से। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, विच स्ट्रेट कनेक्ट्स रेड सी एंड इंडियन ओशन। कौन सा स्ट्रेट है जो रेड सी और इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है। ऑप्शन ए इज बब अल मंडेब, ऑप्शन बी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ऑप्शन सी बोस्फोरस, ऑप्शन डी मलक्का। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है बब अल मंडप। बब अल मंडेब जो है वो कनेक्ट करता है रेड सी को इंडियन ओशन के साथ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बीच में पड़ता है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के। बोस्फोरस टर्की को डिवाइड करता है। टर्की को डिवाइड करता है इन द सेंस टर्की आधा यूरोप में पड़ता है और आधा एशिया में। जो एशियन साइड टर्की और यूरोपियन साइड टर्की है उनके बीच में है बोस्फोरस कनाल। बोस्फोरस स्ट्रेट, कनाल नहीं है, स्ट्रेट है। इसकी जो ईस्ट की तरफ है वो एशियन और वेस्ट की तरफ है यूरोपियन टर्की पड़ता है। ऑप्शन डी मलक्का। मलक्का स्ट्रेट है जो कि डिवाइड करता है, जैसे कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन मैंने बताया, इंडोनेशिया और मलेशिया को। क्वेश्चन नंबर 24, एडम्स ब्रिज कनेक्ट्स यूएस विद मैक्सिको, धनुषकोडी विद तलाई मनार, इजिप्ट विद एशिया। एंड ऑप्शन डी इज इजराइल विद जेरूसलम। ऑप्शन ए इज यूएस विद मैक्सिको, ऑप्शन बी इज धनुषकोडी एंड तलाई मनार, ऑप्शन सी इज इजिप्ट विद एशिया, ऑप्शन डी इज इजराइल विद जेरूसलम। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी धनुषकोडी एंड तलाई मनार। एडम्स ब्रिज और कुछ नहीं, राम सेतु है, जिसे हम राम सेतु कह के बुलाते हैं। श्रीलंका और भारत के बीच एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जो सैटेलाइट से देखने पे कनेक्टेड लगते हैं। आधे पार्ट्स उसके सबमर्ज हो गए। तो जो रामायण के हिसाब से राम सेतु है उसे अंग्रेजों ने नाम दिया एडम्स ब्रिज। वो किस किस के बीच है, धनुषकोडी और तलाई मनार के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, मैच द फॉलोइंग। फ्रेंड्स,
एक तरफ हमें कंट्रीज का ग्रुप दिए गए हैं और एक तरफ हमें बॉर्डर्स दिए गए हैं। हमें गिवन दो कंट्रीज के बीच के बॉर्डर को उन दो कंट्रीज के साथ मैच करना है। हमारा पहला जो दिया गया है यहाँ पे वो है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर को ड्यूरन लाइन कहते हैं, तो हमने उसके साथ मैच कर दिया। पोलैंड एंड जर्मनी के बीच के बॉर्डर को हाइंडनबर्ग लाइन कहते हैं, हमने उसके साथ मैच कर दिया। फ्रांस एंड जर्मनी के बीच की लाइन को मैगिनॉट लाइन कहा जाता है, हमने उसके साथ उसको मैच कर दिया। इंडिया और चाइना के बीच के बॉर्डर को मैकमोहन लाइन कहा जाता है, हमने उसको उसके साथ ज्वाइन कर लिया। अब करेक्ट ऑर्डर क्या बना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर को हम ड्यूरल लाइन कहते हैं, पोलैंड और जर्मनी के बीच के बॉर्डर को हाइडेनबर्ग लाइन कहते हैं, फ्रांस और जर्मनी के बीच को मैगिनॉट लाइन कहा जाता है, और इंडिया और चाइना के बीच को बॉर्डर को हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। ये कंप्लीट ऑर्डर हो गया। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। आज हमने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs किए विद रिगार्ड टू पॉलिटिकल एंड फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड। अगले लेक्चर में हम पॉलिटिकल एंड फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया करेंगे, जिसके साथ ही हमारे JKSSB अकाउंट असिस्टेंट का जो GS के सिलेबस की पहली लाइन है पॉलिटिकल एंड फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, वो कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।